अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी माशाल्लाह अच्छे हैं। और ये देखिए 27 रमज़ान है और हम कहाँ जा रहे हैं। इतनी कड़क धूप है लेकिन आपका काम इतना वो काम ज़रूरी ऐसा है है कि ना, हमको जाना ही पड़ा टाल भी नहीं सकते ना आपका वो नहीं। काम। और इस बार रमज़ान में हमें बहुत बार जाना पड़ेगा ना वो काम के हाँ, लिए, वो काम के लिए वो बहुत अर्जेंट काम है तो जाना है हाँ। ना। और हमें पता था शायद कि ये अब की रमज़ान में हमें बार बार ना जाना पड़े, क्योंकि 2 साल रमज़ान में शायद इतना नहीं गए थे, उससे पहले बहुत बार जाते थे और बार बार जाते थे। और इस बार भी हमें बहुत जाना पड़ा, हम भी सोचे नहीं थे। हाँ, और ये देखिए फाइनली हम फ्रीवे के पास पहुँच गए। और ये टनल बोलते हैं या बुगदा, आप लोग ज़रूर बताना। दोनों बोलते हैं। हाँ, ये अंदर जाते तो फीलिंग कुछ अच्छा लगता ना आपा। हाँ, पहले वाली यादें आती है ना, ऐसे गाँव जाते थे छोटे थे और हाँ, चिल्लाते जब थे। ट्रेन से आते और थे। ज़्यादा हम लोग तो खैर गाँव गए ही नहीं, गाँव 1-2 गए, बार ही गए बचपन में, उसके बाद कभी गए नहीं। यादें तो कुछ भी नहीं नहीं, है। ये कुछ याद नहीं। हाँ, बाकी ऐसा घूमने जाते तो मिलता है ना, पुणे साइड जाते हाँ, थे। और ये देखिए इसी तरह हम अभी पहुंच जाएंगे कहाँ। और आप लोग बने रहिए जो काम से जा रहे हैं, आप लोग भी दुआ करिए हमारा वो काम। और समीर को कव्वाली बहुत ज़्यादा ही पसंद है। माशाल्लाह, हम ज़्यादा सफ़र में कव्वाली समीर ज़्यादा सुनते ना आपा, और हमें भी वही अच्छा लगता ना। हाँ, मेरे को तो सब कुछ। और कुछ ऐसी नाच वगैरह थी जो सच में सुनने के बाद दिल पे भी तो लगती है। नहीं रोने वाला बंदा जो अल्लाह का नेक होगा और सच में अल्लाह की खौफ होगी, और उसको इस बात का एहसास होगा कि दुनिया क्या होती है, कि अल्लाह के पास आखिर में जाना ही है, आँख में आंसू आना ही आना और है। समीर देखिए कौन सी कव्वाली सुन रहा है, देखिए। और ये देखिए यहाँ पे पानी का टंकर जा रहा है आपा, देख के लाला जा रही है। मेरे घर में बोल क्या भेज दे टंकर वाली। नंबर के साथ में आ रहा है, अगर किसी को जरूरत हो तो कॉल आप मैसेज कॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि कभी कभी पानी किसी के नहीं आता है तो टंकर से नंबर मिल जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो नंबर। और आपा हम देखिए जल्दी जल्दी उठे माशाल्लाह, जोहर की नमाज वगैरह हमने पढ़ के फारिग होके हम निकल के, बहुत अर्जेंट काम है ना इसलिए जा रहे ना आपा। इस बार रमज़ान में मतलब बार बार जाना ही पड़ा हम लोगों को। हम लोग भी चाहते हैं कि रमज़ान में ना जाना पड़े, पर क्या करें, जब काम आएगा तो रमज़ान हो या धूप हो या कुछ भी, आपको बाहर जाना ही। और फिर रात भर हम लोग को नींद भी नहीं आई। टेंशन रहेगा तो नींद तो आती ही नहीं है टेंशन से। सही बात है। उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब काम हम जो भी था, नमाज़ पढ़ी थी जल्दी जल्दी अपने, क्योंकि वहाँ से 2-3 काम है। इंशाअल्लाह ताला टाइम रहेगा तो वो सब काम करके घर आएंगे। अब जो काम के लिए जा रहे हैं बस आप लोग को दुआ करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो ज़रूर बताएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर। और सच्चाई ये भी बताएंगे कि ये क्या है, बता दी क्या चीज़ है इसमें, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे बाद में आपको इंशाल्लाह। तो फिलहाल ही चल रहा है कि आपको भी लगेगा कि हाँ हम इतनी मुश्किल से रह रहे हैं, क्या है वो आपको मतलब पता क्या बात है, चलेगा। वो इंशाल्लाह आगे आपको बता देंगे। फिर भी अल्लाह का शुक्र है आप, है ना। हाँ, बोलते नहीं अल्लाह ताला, देखो हम लोग भी बीच में हिम्मत हार गए थे, एक तो ब्लॉग बनाना भी सोचे थे छोड़ देंगे, क्योंकि बोलते नहीं जब अल्लाह खुशी देता है तो गम भी देता है, सहना भी चाहिए, ये बात सही है। पर हम लोगों ने मतलब ऐसा बिल्डिंग का जब हुआ था तो उसके बाद फिर अंदर से दिल टूट गया था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा भी नहीं लग अच्छा नहीं लग रहा तो था। हम लोगों ने क्या सोचे कि अब लोग नहीं बनेंगे कंटिन्यू। फिर हमने शायद बहुत दिन तक ब्लॉग नहीं डाले थे ना। हाँ, बहुत काफ़ी टाइम तक नहीं डाले, फिर मतलब सब लोग ने मैसेज डालने किए, लगा, कमेंट आया, प्रेस भी रिलीज किए। भी हुए, हाँ। और हमारे कॉल भी आए थे जो हमारा लेकिन ब्लॉग टेंशन तो जरूर है, लेकिन ये आप लोग डालते रहिए कि आपकी अपडेट मिलती तो हमें ये पता चलता है कि आप लोग कैसे हो। हाँ, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम कोई है जो हमारे हालचाल ले पूछते हैं। और जब बिल्डिंग बहुत दिन तक नहीं डालते, और मैंने किसी का कॉल भी इस टाइम पे ज़्यादा रिसीव ना करने की वजह से कुछ लोग मेरे खास थे जो अप्पू की दोस्ती की पुरानी है उनकी बात करी, मेरे अपनों की बात नहीं करी, वो लोग हमें ज़्यादा कॉल कर रहे थे। वो लोग परेशान थे कि मतलब आखिर में बात किया, ये लोग कॉल भी नहीं रिसीव करे, ब्लॉग भी नहीं आ रहा, तो सब ठीक है या नहीं। तो हमने उनको बताया नहीं ऐसी बात है, हम लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे किसी का ज़्यादा, और ब्लॉग भी अब नहीं डालेंगे। तो फिर लोगों ने समझाए कि क्या इतनी सी तकलीफ के लिए आप अपना काम छोड़ दोगी, खाना छोड़ दोगी, ये सोना रहना छोड़ दोगी, ये दुनिया है, ज़िंदगी ये चलती रहती है, लेकिन आप अपना काम करो। फिर हम लोग ने भी सोचे सही बात है, अगर आज कुछ बड़ा काम होता तो क्या हम ऐसे बंद कर देते, नहीं बंद करते, सोचते थे 10 बार। तो उसी तरह हमारा एक चैनल जो डिलीट हुआ, उस चैनल में क्या नाम है, खान रुबीना ऑफिशियल। अब वो उसमें तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 8000 होने वाले थे, और माशाल्लाह वो बहुत दूर तक फेमस था, तो उस बात का अफसोस ज़्यादा हो गया था, और वो भी ये बिल्डिंग की वजह से कम ज़्यादा उतार चढ़ाव में डिलीट हो गया था। और ये बात तो आप लोगों को भी पता होगा ना, आप इनको यूट्यूब की फैमिली को भी, कि टेंशन रहता है तो कुछ ना कुछ काम गलत हो ही जाता है, मिस्टेक हो ही जाती है ना। मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग ना, ऐसा नहीं कि खाली एक होता है टेंशन है कोई बात नहीं भूल जाओ, हमें अपनी लाइफ ही नहीं अच्छी लग रही थी, मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा था क्या करें, हमें कुछ अच्छा नहीं लग बल्कि रहा हम था। उस टाइम डॉक्टर के भी पास गए थे, साजिद डॉक्टर के पास गए थे,
कुरला तो उन्होंने फिर वहाँ की दवा मुझे नहीं समझ में, तो मैं कहाँ गई सुमैया। तो तीनों मतलब हम फैमिली में हम तीनों लोग ने भी डॉक्टर को जब दिखाया तो बोले एक ही तकलीफ तीनों को क्यों आई अचानक में ऐसा कि आप लोग को इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो जब बिल्डिंग के हादसे का पता तो डॉक्टर ने भी बोले नहीं आप लोग ज़्यादा गहराई तक सोच लिए, इसके लिए आप लोग को दवा। डॉक्टर लोगों को कैसे आपको पता चल जाता है ना अपनी प्रॉब्लम क्या है, अगर थोड़ा हाँ। बताया या मेरा मतलब कम ज्यादा क्या है तो वो समझ जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो वजह है। डॉक्टर क्यों है, अगर ऐसे ही ना हाँ। समझे तो पेशेंट को अच्छा कैसे सही करेंगे? बात है, तो उनको मालूम पड़ा तो वो बोले कि पता ज्यादा ही चला। आप लोग मतलब टेंशन ली इसलिए ऐसा टेंशन। हुआ। फिर उन्होंने समझाए कि देखो ये लाइफ है, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि मतलब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ तो जिंदगी जीना छोड़ दो या आप अपना काम छोड़ दो। हिम्मत रख के करो, पर आप अपना भी ये सोचकर ख्याल रखो कि दवाओं से बचो। और हमारे घर में सब मेंटली डिस्टर्ब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यही सब हम लोग बहुत गहराई तक सोचते रहते, बार बार दिमाग में मतलब चलते ही रहता है। तो इसके लिए फिर हम लोग सोचे सही बात है। और देखो इस टाइम मेरी अम्मी को शुगर जो बढ़ी है वो भी यही टेंशन की वजह से बढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बीच में सब ठीक चल रहा था हम लोग का, जब बिल्डिंग का हुआ था फिर हम भी बड़े जाने दो, चल रहा है जो भी कम ज़्यादा चल रहा है। फिर हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिए, पर अच्छा लगता है ना ब्लॉग में, ऐसा लगता है कोई अपनी बात की बात करे। बोलो तो हमें ऐसे थोड़ा दिल मतलब हमारा हल्का लगता है कि हम अपनी फैमिली से कुछ बात कर लगे। और हमें ये भी खुशी लगती है ना, ये ब्लॉग जब कभी हम अपने घर के सुकून से रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ब्लॉग देखकर यादें भी रहेगी ना। यादें हमेशा रहेगी, मतलब हम किस तरह से लाइफ में हम बोलते नहीं कभी कम उतार चढ़ाव होते रहता है ना। तो फिर वो हिसाब से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया। चलो कभी जैसे एक पहले वाले कैसे ये फोटो खींच के रख देते थे देखने के लिए, और क्या कहते थे सीडी और कैसेट वगैरह, पहले ये सब चलता था ना तो रखते थे संभाल कर कि आगे देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारे टाइम में जो ये चल रहा है तो हम इसको रख रहे हैं आगे संभाल के, ये हमारी यादें रहेगी। क्योंकि मैं खानू पीना ऑफिशियल में भी डाली थी तो माशाल्लाह इतनी यादें हो गई थी, वो तो मेरी यादें से ज्यादा आधे से ज्यादा मेरे घर की यादें। कुछ वीडियो तो बचे हुए जो खानू पीना की दुनिया पे आपको तो मिल जाएंगे। आप जाओ खानू पीना की दुनिया पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि उस पे आपको जो भी अपडेट है मेरे घर की देखने मिल जाएगी। और अगर एक चैनल और आप जो आप बना रहे हो वो क्या मेरे चैनल का नाम MS खान, हाँ वो आप जाके उस पे भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की ही जरूरत है। और अगर हमें आगे बढ़ाना है तो प्लीज 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 क्या कर दीजिए, ढेर सारी सब्सक्राइब करिए, ढेर सारी दुआ करिए, हमें ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो जाए। और फिर इसके बाद इसी तरह हम लोग भी जा रहे थे तो हमें ये ऐसा देख कर क्यों अच्छा लगता है, झाड़ देख कितना अच्छा लग रहा है, कलर कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। सुकून भी लगता है ना ऐसा देख करके। और मुझे ये सब चीज़ तो पहले से ही पसंद है। और आप लोग भी मेरे घर के ब्लॉग जो पहले से देख रहा होगा कंटिन्यू, और ब्लॉग देखने के बाद भी जो मेरे घर आया है, जो मेरे से कॉन्टेक्ट में रहा है जुड़ा, उन्हें सबको पता है कि हाँ मुझे घर को मेंटेन रखना, पहनना ओढ़ना और घर को डेकोरेशन करना मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। शायद अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर चीज़ का शौक है माशाल्लाह। और इबादत के साथ ना कि मतलब माशाल्लाह नमाज रोजा भी होना चाहिए, हर कुछ चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं काम में लग जाऊँ तो नमाज रोजे से दिल ना करे या मतलब मैं कुछ और करूँ तो इसमें ना, मुझे हर चीज़ टाइम पर चाहिए। और मेरी इसीलिए थोड़ी सी लोग जो घर में हो भी जाती है कि हर चीज़ परफेक्ट रहे, टाइम पर रहे, अच्छे से रहे और मिलकर रहो और सही से रहो। थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है खाने पीने से झगड़ा हो जाता है, पर ये तो चलते रहते हैं, लाइफ है आप है ना। और वही खबर है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए ना। और ये दुनिया में तकलीफ आई है सच में एक अल्लाह ताला बहुत बड़ा सबक ये देता है कि हम एक चीज़ से तरह से, तो अल्लाह ने बोला देखो मैं चाहूँ तो क्या से क्या कर सकता हूँ और क्या चाहूँ तो संभाल भी सकता हूँ। तो इसीलिए हम भी एक हिम्मत ले लिए इससे कि नहीं सही बात है। फिर उसमें ये भी मिल गया हिम्मत। और इसके बाद हम भी दुआ करें अल्लाह ये जो आई है तकलीफ और मुश्किलें अल्लाह रोक दे, क्योंकि न जाने कितनों का घर में कितनी तकलीफ आ जाएगी और न जाने कितने के घर में क्या क्या तकलीफ चल रही होगी, कुछ घर में तकलीफ भी चल रही होगी। हाँ बस अल्लाह क्या करे, अब रमजान के सबके रहम कर दे। और आज माशाल्लाह कितना बड़ा रोज़ा भी आप 27वां रोज़ा है ना, इतना बड़ा रोज़ा है इस माह रमजान, इस मुबारक महीने के सदक़े से रब्बुल आलमीन अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह बोलते हैं करम करने वाला है, रहम करने वाले है ना, गफूर रहीम है बेशक। और वो तो ऐसे हम थोड़े से हाथ उठाते दुआ के लिए, वो न जाने कितनी सारी दुआओं से नवाजते हैं हमें, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि मेरा बंदा क्या क्या मांग रहा है, वो ये देखते हैं कि मेरा बंदा मुझसे कब मांगेगा और क्या क्या मांगेगा ताकि मैं उसे नवाजूँ। इस तरह हमें भी दिल पे सच में सब्र रखना चाहिए, तो हम सब्र कर नहीं पाते, पर हकीकत यही है रमज़ान में हमें अल्लाह ताला ये एहसास दिलाता है कि सब्र की कीमत क्या होती है बेशक। इसी तरह हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
और सही बात है। और जो अभी वो लड़के का देखो हुआ, वो तो कभी हमने सोचे भी नहीं था ना दुनिया में ऐसा सडनली ये फाइनल मतलब पहली बार हुआ ना आपका बोल रहे लाइफ में पहली बार बोलते हैं ऐसा केस सामने आया कि मतलब वो बेचारा यहाँ वो इंजीनियर था, पढ़ाई कर रहा था और गिरने की वजह से उसके मतलब दिमाग में ज़्यादा ही चोट लग गई थी, दोबारा वो अच्छा ही नहीं। और 13 साल तक वो बेड पे ही था ना। हाँ बहुत तकलीफ हो रही थी। अब पहले का फोटो देखो तो कितना अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह, और आज देखिए किसके साल में वो हो गया था, बस अल्लाह। फिर उनके माँ बाप पे क्या बीती, जो बच्चे पे क्या बीती, जो लड़के का ये हादसा हुआ उस पर क्या बीती, वो तो सोचा नहीं रहा होगा। और अब जो जज ने ये फैसला दिया कि उन पर क्या बीती, तो इससे ये भी पता चला कभी कभी देखो मौत आकर भी रुक जाती है। तो इसलिए बस अल्लाह ताला से सच में हम सबको दुआ मांगना ही चाहिए कि अल्लाह सब कुछ अच्छा और बेहतर कर। ये दुनिया बहुत बड़ी है पर तेरे सामने कुछ नहीं बड़ी है। हमें नज़र में लगता है कि सच में ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, दुनिया नहीं अच्छी, लोग नहीं अच्छे, पर जब एहसास कर लो अल्लाह पाक के आगे सब चीज़ एकदम छोटी सी इतनों सी है, तो सच में दुनिया अच्छी लगती है। और हमें क्या लगता है बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा है, लेकिन उनके हिसाब से तो कुछ नहीं है। और फिर उसी तरह से हम दोनों बहनें आपस में ऐसी बात करते करते और जा आप रहे लोग क्या करिए, सब हमारे लिए भी दुआ करिए, और रमज़ान में जितना भी हो सके माशाल्लाह 3-4 दिन बचे हुए रमज़ान। और आप ये भी तो फाइनल नहीं है अभी कि 30 रोजे होंगे या 29 रोजे होंगे, है ना? पता नहीं आपकी अलविदा जुमा मिलेगी या नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है 29 रोजा हो या 30 रोजा? मैं तो चाहती हूँ 30 हो। मुझे भी यही लगता है आपा कि 30 रोजा होना चाहिए। 30 रोजा रखने का मजा कुछ अलग ही लगता है। और आप लोग क्या चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बता देना। और हम तो यही चाहते कि ये अलविदा जुमा मिले, हम लोग भी और खुश रहेंगे कि चलो ये, क्योंकि ये जुम्मा को कहीं गया अलविदा जुम्मा शायद पढ़ाया गया या नहीं हमें तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जुम्मा अगर अलविदा रहेगा तो एक हमें खुशी अलग मिलेगी ना, कि चलो अलविदा जुम्मा, उसके बाद दूसरे दिन तो ईद रहना ही रहना है ना। और इसी तरह हम बात करते करते कहाँ पहुँच जाए अपनी मंजिल की तरफ। और माशाल्लाह में बहुत बात की, मसला अच्छा भी लगा। तो और सबके लिए दुआ हम यही कर रहे हैं कि अल्लाह जो भी मुश्किल चल रही है दुनिया में अल्लाह क्या हो जाए आपा दूर हो जाए। और फिर हम सब भी बैठे बात करें, समीर गाड़ी चला रहा था, हम भी अपना टेंशन में कि जाना भी जरूरी है। रमज़ान में ये मिस हुआ था, सोचे लास्ट टाइम खा ले, अलविदा करते करते ये भी खा ले जाए। और आए थे कुछ काम सामान लेना अपने घर का, लेकिन वो मिला नहीं, उनके आए पैसा हो गया। और हम लोग क्या मिस कर दिए थे रूबी आखिरी शहरी में, मतलब चांद रात में क्या मिस कर दिए? एक चीज मिस्टेक किए थे, मतलब खाए थे मिस किए थे कि मिस्टेक किए थे? नहीं मिस किए थे। और ये अम्मी की चाय मिस हो गई थी, मतलब अम्मी बोले भले वो कितना भी खाएंगे पिएंगे पर वो बात नहीं रहेगी जो रमजान में रहती है। रमजान में और ये बात हकीकत है। रमजान की चांद रात है, रमजान की रौनक, रमजान की इबादत, रमजान का खाना, सोना, उठना सब अलग ही मजा था। अभी 1 घंटे बाद फजर भी हो जाएगा। और अभी हम सब गए थे अपने घर का कुछ ज़रूरत का सामान लेने, पर वो सामान तो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। हाँ इतना है ट्रॉफिक और भीड़ देख के हम अंदर भी नहीं गए, हम खाली बाहर से खाओ लेके चल दिए। और सिर्फ माशाल्लाह मैं इसी के लिए बोली समीर से ये ले ले कि ये रमज़ान के बाद भले कितना भी मिलेगा पर वो बात नहीं रहेगा जो अभी खाए नहीं थे क्या आप? हम लोग नहीं, एक बार खाए थे। एक बार हाँ एक बार खाए थे, ये दोबारा है। और ज़्यादा हम लोग मीठा नहीं खाते थे इसलिए लाए नहीं थे। आज पिछली बार बार ला रहे थे ना। हाँ वो उस बार बार लाए थे, इस बार कम लाए ना, कम लाया। हाँ आज टेस्ट करके देखते माशाल्लाह। मसा मावे वाले ना, मावे वाला। हाँ माल हुआ, अरे इसमें माल ही माल है, ले बाजार माल है इसमें। एक तू ले, एक मैं लेती हूँ, एक फिर तू ले, फिर मैं, तो क्या हो गया ले बाजार दे बाजार, यानी तू खा और मैं खाई, ले और दे हो गया, यानी मिल बैठ के भी खाना तो ले और दे ही हुआ ना। और रबड़ी कितनी सारी है। अच्छा ये रबड़ी है? हाँ। ये भी नहीं आता, बताओ। इसको खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? रबड़ी मजा नहीं। गरम है, इसे पी के देखो चाय। जो खाएगा वो दिलवाला बन जाएगा। भूल भी गई सच में ये रबड़ी। हाँ यकीन होता है कभी कभी इंसान भूल जाता है। बाजू में रखा मैं चटनी साइड में रखी, पर याद नहीं था रबड़ी है। चलो खा लेते हैं। ये भी खा के बता दूं कैसा है। अच्छा टेस्ट बताओगी? हाँ, तब तो तू खाएगी। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? मुझे तो पानी आ रहा है कि मैं सोच रही हूँ व्लॉग बनाऊं कि पहले मैं खा लूं। पर पहला मैं खा लूं फिर तू खाना, फिर मैं ले बाजार दे बाजार करेंगे। लेकिन ये काम बहुत बेकार है आपा, ब्लॉग बनाने वो बेचारा खा नहीं पाएगा। और ये देखिए समीर आ गया अपने हाल पे।
अपनी औकात दिखा दिया। समीर भाई क्या हुआ, कल रोजा रखना है क्या? नहीं रखोगे? मुझे लगा कल का प्रोग्राम है तुम्हारा रोजा का। चाय पिएंगे और रोजा नहीं रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, और आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद आप सबकी उम्मीदें अच्छी गई होगी, और इस साल बहुत से लोगों की अच्छी नहीं भी गई, जैसे कि हमारी ईद। और आप हमारी सेवई से भी पता लगा सकते हो कि इस बार हमने इतनी ही सेवई बनाए, जो हमारा बड़ा बड़ा पतीला चढ़ता था इस बार हमने कम चढ़ाए, क्योंकि हमारे हालात आप सबको पता ही है कि कैसे हम चल रहे। और ये हमारा माशाल्लाह से खाना रेडी हो गया। और हम ज़्यादा खाना वगैरह भी हम रमज़ान में बनाए ना। अब की रमज़ान में हमने ज़्यादा, मेरे ख्याल से एक ही बार चना बना, भजिया जाए तो कुछ घर में बने कुछ भी नहीं बनाए। सही बात। और मिस करेंगे क्योंकि ये रमज़ान हमारा अच्छा नहीं गया, तो वो यादें रहेंगी। लाइफ में पहली बार ऐसा रमज़ान गया ना हमारा, और ईद भी पहली बार गई लाइफ में। हाँ, मतलब इतने बड़े हो गए, कभी ऐसा दिन नहीं देखे। पहले हम क्या करते थे, जल्दी उठते थे, ना खाना वगैरह बना के नहा धो के नए कपड़े वगैरह पहन लेते थे, या नाइटी पहन लेते थे, फिर चेंज करते थे। और अभी क्या किया हमने, और ये हमारा ब्लॉग पहले का खुद का जुम्मा का ही था, यही सेम कपड़ा सेम वही ईद में भी था ना। हमने नहाए ना कपड़ा चेंज, सिर्फ अब्बू लोग नमाज वगैरह मस्जिद गए थे, ईद की नमाज पढ़ ली थी, पर हमने घर में कुछ भी नहीं किए, और घर में हमने पढ़ लिख लिए थे। और हमें चांद नहीं दिखा तो हम बाहर निकले, तो दूसरे दिन जा रहे थे तो चांद दिखा, और हमें बाद में टेंशन हो रहा था ना, हम लोग अल्लाह रात में चांद नहीं देखे। फिर हम जब बाद में गए बाहर तो देखे चांद दिखे, तो हम बहुत खुश हुए। फिर चांद देखकर दुआ मांगे, दुरूद शरीफ पढ़े, और आप सब भी दुआ मांगे होंगे उम्मीद है, और इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआ कबूल हो जाए और हमारी भी कबूल हो जाए। और हमारी ईद तो अच्छी नहीं गई, और आपकी कैसी है आप लोग कमेंट बताएं। इस साल सच में हमारी लाइफ की पहली ईद ऐसी गई, ना हमने कपड़ा पहने, ना हमने कोई खुशी मनाई। अंदर से जो टेंशन और अंदर से जो खुश, मतलब सुकून नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों इस बार हमने ईद बिल्कुल भी नहीं मनाए। जैसे हम चांद रात को थे, सेम वही कपड़ा वही हालात से ऐसे पूरा दिन चला गया ना। ईद हमारी हो गई, और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा है ना। हाँ, अल्लाह का तकलीफ तो बहुत थी, रो तो रहे थे, और पता नहीं क्यों घड़ी देख के अंदर से घबराहट हो रही थी। फिर दिल में तसल्ली ले रहे थे, छोड़ो अल्लाह सब अच्छा और बेहतर करने वाला है।